जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं SST यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि संपूर्ण सीटेट कवर कर रहे हैं। क्लास सेकंड है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, मृदा के कौन से गुण की निर्धारण जनक चट्टान करती है? अपक्षय की दर और खाद मिट्टी, मृदा की मोटाई, मृदा की जमाव, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। तो बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है मृदा के कौन से गुण की निर्धारण जनक चट्टान करती है? तो वह करती है रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। किसी भी मिट्टी का रासायनिक गुण, पारगम्यता व संरचना उसके जनक चट्टान से संबंधित होते हैं। जनक चट्टान का प्रयोग मिट्टी बनाने में किया जाता है। जनक चट्टान का प्रयोग जो है वह है मिट्टी के निर्माण में किया जाता है। मिट्टी के निर्माण में जनक चट्टान का प्रयोग किया जाता है। ये चट्टानें आग्नेय, तलछटी या कायांतरित हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्खनन, निस्तापन, विवृत खाद खान खनन या सिंटरन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे उत्खनन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्खनन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाली खनिज पदार्थ को खोदकर बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्खनन कहा जाता है। खादान वह स्थान है जहाँ से चट्टानें, स्लेट व बजरी इत्यादि खोद कर निकाले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी भारत में, हवाई द्वीप में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए आप सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? तो वह स्थित है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं और यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादन में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, आर्थिक क्रिया, तृतीयक क्रिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अपने अपने हिसाब से बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक क्रिया। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली प्रक्रिया को द्वितीयक क्रिया कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाओं में कृषि हो गया, प्राथमिक क्रिया में कृषि कृषि हो गया, उत्खनन इत्यादि शामिल हैं, जिनके लिए कच्चा माल आवश्यक होता है। प्राथमिक क्रिया में कृषि हो गया, उत्खनन, और जिनके लिए कच्चा माल की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीयक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाचे और क्रो निम्न में लिखित में से क्या हैं? क्वेश्चन जो कह रहा है अपाचे और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? उत्तरी अफ्रीका के कबीले हैं, कीनिया के घुमंतू यानी खानाबदोश, अमेरिका के म्यूजियम बैंड,
पर्यावरण वृत्तचित्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए आप सभी, अपैची और क्रो क्या हैं? अपैची और क्रो जो हैं वह उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। उत्तरी अमेरिका में अपैची व क्रो दो प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं और यह मुख्यतः एरिजोना और न्यू मैक्सिको क्षेत्र में निवास करती हैं। कहाँ पर निवास करती हैं? तो यह मुख्यतः जो है एरिजोना, पहला स्थान होगा एरिजोना और न्यू मैक्सिको, न्यू मैक्सिको में निवास करती हैं। एरिजोना और न्यू मैक्सिको क्षेत्र में निवास करती हैं यह जो दो जनजातियां हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? सूचना औद्योगिक, प्रौद्योगिक उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, कागज उद्योग, पटसन उद्योग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए आप सभी, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है, तो किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है यह सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है और ये नवीन एवं तेजी से विकास करने वाले उद्योग माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका का अर्जेंट क्षेत्र, भारत की कश्मीर घाटी, भूमध्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो वह है भूमध्य क्षेत्र को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भूमध्य क्षेत्र में फलों का उत्पादन अत्यधिक है। भूमध्य क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। इन क्षेत्रों में अधिकांश खट्टे फलों की पैदावार अधिक होती है। किस प्रकार की? खट्टे फलों की पैदावार जो है वह अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र, कम ज्वार का क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, समुद्री धाराओं का क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है कौन जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है? तो वह सहायता करता है नौकायान में उच्च ज्वारीय क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च ज्वारीय क्षेत्र। उच्च ज्वारीय क्षेत्र नौकायान में मदद करता है। उच्च ज्वार के साथ जहाज तेजी से घूमता है। उच्च ज्वार के साथ जो है जहाज तेजी से घूमता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा प्रसारित प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? वायुमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, तापमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समताप मंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समताप मंडल। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर समताप मंडल परावर्तित करता है और यह परत जो है कम आवृत्ति की रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है जो लंबे दूरी के संप्रेषण में सहायक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ ना की जाए, मानवीय गतिविधियों प्रकृति के पर्यावास को संरक्षित करते रहे, जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो, निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। मृदा अपरदन वृक्षों के लिए बहुत घातक होता है क्योंकि इसके कारण वृक्ष जो है वह सूख जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणी दीर्घ जीव विकास का सिद्धांत नहीं है? प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन, मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो कौन सा विकल्प जो है वह पोषणी यानी दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? तो वह है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग पोषणी विकास का सिद्धांत नहीं है। भविष्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भविष्य के लिए जो है वह प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दो शहरों यन और यम ग्रीनविच के क्रमशः 15 अंश पूर्व तथा 15 अंश पश्चिम पर स्थित है। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? 30 मिनट, 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है दो शहरों यन और यम जो हैं ग्रीनविच के क्रमशः 15 अंश पूर्व तथा 15 अंश पश्चिम में स्थित हैं। चलिए बनाते हैं ग्रीनविच रेखा। तो यह है ग्रीनविच रेखा है। कह रहा है यन जो है वह 15 अंश पूर्व में है, यानी यह जो है 15 अंश, मान लेते हैं यहाँ पर 15 अंश क्या है, पूर्व में है यन, और यम जो है ग्रीनविच के क्रमशः 15 अंश पश्चिम में है। तो यहाँ पर होगा यम जो होगा यह होगा 15 अंश पश्चिम में, 15 अंश पश्चिम में, और प्रत्येक देशांतर का समय जो होता है वह 4 मिनट का होता है। प्रत्येक जो है देशांतर का समय होता है वह 4 मिनट का होता है।
और यहाँ पर कितना है 15 अंश देशांतर है, तो यहाँ पर करेंगे 15 गुणे 4, तो यहाँ पर जो हो जाएगा 60 है। इस तरफ भी वही करेंगे, 15 अंश देशांतर है तो प्रत्येक जो देशांतर होता है वह 4 मिनट का होता है, तो 15 गुणे क्या करेंगे 4, 15 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पर भी क्या प्राप्त होगा 60। क्वेश्चन जो कह रहा है इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा, 60 इधर हो गया 60 इधर, 60 60 जोड़ देंगे तो यहाँ पर करते हैं 60 प्लस 60 बराबर क्या होगा 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा। 2 घंटा किस ऑप्शन में है, तो वह है ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 घंटे का अंतराल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम वेतन अधिकतम निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, और नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है, संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो है न्यूनतम वेतन अधिनियम है। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम जो है वह निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम वेतन अधिनियम निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होना चाहिए। यह फैक्ट्री या कारखानों के मालिकों द्वारा श्रमिकों का शोषण रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 28, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अस्पृश्यता का जो अंत है वह है अनुच्छेद 17 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि छुआछूत के कारण किसी अक्षमता को लागू करना एक दंडनीय अपराध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है, गरीबी, धर्म, जाति, लिंग, कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन जो कह रहा है भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में असमानता का मुख्य कारण जो है वह है गरीबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबी। भारत में असमानता का मुख्य कारण जो है वह गरीबी है। इसके अतिरिक्त भी जाति प्रथा भी एक कारण है, इससे उनमें हीन भावना पैदा हो जाती है। संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण व रोजगार में आरक्षण के प्रावधान भी किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।